फरिश्ते जाओ जन्नत से 2 ताज ले आओ। आज हम इनकी दस्तार कर रहे हैं, कल मेरा रब इनके वालिदैन की ताजपोशी करेगा और ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि पूरी दुनिया बेचकर उस ताज की कीमत को अदा नहीं कर सकते। जब इनके वालिदैन की अजमत है तो हाफिज कुरान का मर्तबा क्या होगा। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मांद पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन, हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं कि दोस्तों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नजात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो 2 तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठे हैं या जाहिल हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, सूडान हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, नामीबिया हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, कोई भी मुल्क हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और ईमान दिला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। जिस किताब को सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पर खोज कर रहे हैं वो कुरान पाक है। रिसर्च वो कुरान पाक है, तहकीक वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक वो 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो घुसरी के उलमा दुनिया को बता रहे हैं कि शहरों में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार में पढ़ो, मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजूरी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद। लहक के बोलिए और लहक के बोलिए। ये देखें, हवाई फायरिंग नहीं है, गोल्डन जुबली 50वां सालाना में आए। देखें आप, ये कुरान वो किताब है जो इंसानों के
ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी ताईद तौसीक सपोर्ट हजरत अल्लामा हलीम हाजिक साहब करें, हमारे बड़े मोहतरम भाई जनाब आसिफ सैफी साहब करें, फैजी साहब करें, मथरावी साहब करें, अंबर साहब करें, ये उलमा करें। कौन सी बड़ी बात है, ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते हैं। अरे बोलिए, लगे कि आप कुरान के बारे में सुन रहे हैं, बोले यहां से लेके वहां तक बोले सुभान अल्लाह कर रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। कैसे? ऐसे ये देखिए आप, कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बोस्टन शहर में 209 एकड़ में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी है। आपको मालूम है बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए टॉप 3 यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारैब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, nemology from Quran, nephrology from Quran, semologist from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, mediation from Quran, mutation from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, characteristical value from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। और आगे देखें आप, बड़ी तेजी के साथ में आपको बता रहा, ये देखें आप, ये किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है कि 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट इन अमेरिका बिगेस्ट लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर आपको कुछ जांचना है उसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा ये क्रेवन सुपर कंप्यूटर। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सुने, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान even in 63 octillion years। कोई impossible to create even। नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। लहक के बोले, दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश कर लें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है।
तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब वो हरगिज नहीं ला सकते। खुदा की कसम, कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया, आज भी है, क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी कुरान लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। लहक के बोले, आप लोग इधर ध्यान दीजिए और बोले सुभान अल्लाह। मुझे बताएं आप, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें और 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। अब मुझे बताएं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया, जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया। और सुने, मेरे नबी के आने से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए मेराजुल उलूम के जलसे में आने वालों, सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया गुजरी वालों, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, अल्लाह की तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिनों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों में जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें,
किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, ज़रतुश्त की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो, एंड कॉल देम, अब बुलाओ 1 महीने के बाद, ए तौरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, वेदा आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लोन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, कोई किताब नहीं आएगी। अब मिराजुल उलूम में आ जाओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनते हैं किताब लिखने वाला इंसान है, लेकिन बैरिस्टर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a professor, the writer of प्रोफेसर बुक इज अ मैन। इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, आर्किटेक्चर कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, वकालत कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, बीटेक कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अब तमाम ईसाइयों को, यहूदियों को, क्रिश्चियनों को बोले कि तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है, वो बोलेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर महफूज नहीं है। लेकिन मिराजुल उलूम में आके देख लीजिए, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30